नमस्कार, आदाब। सच्ची खबरें चैनल में आपका स्वागत है। बिजनौर में किसानों से ठगी करने वाली ऋषि गुप्ता की दोनों फर्म गुप्ता मशीनरी एवं ऋषि मशीनरी स्टोर पूरे प्रदेश में ब्लैकलिस्ट की जाएगी। भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक के युवा प्रदेश अध्यक्ष चौधरी दिगंबर ने बताया कि ऋषि गुप्ता के खिलाफ हुई शिकायत सही पाए जाने पर जिलाधिकारी ने गुप्ता मशीनरी व ऋषि मशीनरी स्टोर को ब्लैकलिस्ट करने के लिए संयुक्त कृषि निदेशक अभियंतर उत्तर प्रदेश को संस्तुति कर दी है। दिगंबर सिंह ने बताया कि ऋषि गुप्ता के इस खेल में सहयोग करने वाले कृषि विभाग के एक अधिकारी को भी हटाए जाने की सूचनाएं मिल रही हैं। इस अधिकारी को बेनकाब करते हुए चौधरी दिगंबर ने बताया कि सब्सिडी का ऑनलाइन फॉर्म भरा जाता है, मगर इसके द्वारा सर्वर डाउन के खेल में किसान मजबूरी में जब ऋषि गुप्ता के पास जाते थे तो ऋषि गुप्ता किसानों से पैसा लेकर तुरंत उनका ऑनलाइन सब्सिडी का फॉर्म भरवा देता था। अगर किसान कृषि गुप्ता के अलावा जन सेवा केंद्र पर जाकर सब्सिडी फॉर्म भरने जाते थे तो हमेशा सर्वर डाउन मिलता था। सर्वर डाउन के इस खेल में ऋषि गुप्ता कृषि विभाग के अधिकारी को भी हिस्सा पहुंचाता था। उन्होंने कहा कि जिस तरह ऋषि गुप्ता का इलाज किया गया है वैसे ही चीनी मिलों का भी इलाज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि शुगर मिल कृषि विभाग से लाइसेंस लिए बिना किसानों को खाद बीज व कीटनाशक बेच रही हैं, वह भी नकली। गन्ना भुगतान न करने पर बिलाई शुगर मिल को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जल्द ही मिलों का ऐसा इलाज किया जाएगा कि पूरे बजाज ग्रुप की जड़ें हिल जाएंगी। उन्होंने जनप्रतिनिधियों से कहा कि वह सब्सिडी माफियाओं को संरक्षण देना बंद करें। रविवार को चौधरी दिगंबर ने गुप्ता मशीनरी स्टोर का घेराव कर अफसरों को हेराफेरी से अवगत कराया। अफसरों ने ऋषि गुप्ता के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी है। वहीं जीएसटी टीम इन फर्मों के रिकॉर्ड खंगाल रही है। इस प्रेस वार्ता के मौके पर अतुल प्रधान व उदयवीर मौजूद रहे। कि जो मरज रहे ना मरीज, ऐसा ही इलाज किया जाएगा, उसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। और एक हमारी चिट्ठी भी हम उस पर लिखेंगे, बात करेंगे। एक हमारी डिमांड ये भी है, क्योंकि जब बात हो रही इस पर गुप्ता बंद हो रही, किसानों की भी बात हो जाए, तो एक ये विषय है कि सारी की सारी शुगर मिले, वो शुगर मिले दवाई बेचने का तो काम कर रही, लेकिन जो दवाई बेचने का काम शुगर मिले कर रही और छूट की बात ये करती है, अगर सीएसआर के फंड को शुगर मिले किसानों को मृदा परीक्षण लैब खोलने के काम को अपनी अपनी शुगर मिलों में मृदा परीक्षण लैब खुलवा दें। और बहुत छोटी छोटी सी ऐसी किटें आती हैं जो बहुत सस्ती, बहुत कम कीमत की होती है, कि जिन्हें पत्ती पर लगाकर ये पता किया जा सकता है कि इस गन्ने को किस किस चीज की जरूरत या कौन सा रोग इसके अंदर आने वाला है। तो शुगर मिलों को उन पर काम करना चाहिए, नई टेक्नोलॉजियों पर काम करना चाहिए। शुगर मिलें काम कर रही है दवाई बेचने को, ताकि उसको पैसा कमाया जा सकता हो। तो हमारी ये भी डिमांड है कि इतना काम करके शुगर मिलों को, जैसे यहाँ बिजनौर जनपद में कार्बन की मात्रा 0.3% रहेगी, तो अगर कार्बन की मात्रा यहाँ 0.3% रहेगी तो जमीन में बंजर होने की तरफ, तो इस पर काम करने की आवश्यकता। शुगर मिले दवाइयों के नाम पर लूट रही है, इसी तरह से नकली पेस्टिसाइड है उसके नाम पर, जैसे गुप्ता मशीनरी स्टोर सब्सिडी के नाम पर लूट रहा था, उसी तरह से सब्सिडी देने के नाम पर जो एक लूट पड़ी हुई है, वो लूट शुगर मिलों के द्वारा लूट जारी है। तो उस लूट को भी हम काम करने का काम करेंगे। और भी तमाम विषय हैं, उन विषयों को समय समय पर बात करते रहते हैं। तमाम सड़कें और वो सब चीजें जिस तरह से बाढ़ में बही, अगर किसान को ये पता होता पहले से, तो मैंने आपको भेजी भी थी खबर, अगर ये पता होता कि किसान प्रधानमंत्री किसान बीमा योजना की 14 तारीख लास्ट है, तो हो सकता कुछ किसान को लाभ मिल जाता। लेकिन ना कृषि विभाग ने उसका प्रचार प्रसार करा, ना बीमा कंपनी जो इफ्को टोक्यो कंपनी थी, इफ्को टोक्यो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को जो इसका बिजनौर जिले में नामित किया गया था, ना उसके द्वारा कोई काम किया गया। और जनप्रतिनिधि जो हो, इन लोगों को, ऐसे लोगों को बचाने में लगे रहते हैं। तो जनप्रतिनिधियों का काम। और मैं तो इसके साथ साथ एक बात ये भी कहना चाहूंगा, ये बिजनौर का दुर्भाग्य है कि बिजनौर के जो जनप्रतिनिधि हैं वो कमजोर है। बिजनौर के जनप्रतिनिधि नहीं है इसमें गुप्ता मशीनरी स्टोर वाले को बचाने में, किसी में जो बाहर के गैर जनपदों के जनप्रतिनिधि हैं, जो बिजनौर के हर काम में हिस्सा रखते हैं। या बिजनौर में इंडस्ट्रियल एरिया की बात आ जाए अगर, तो इंडस्ट्रियल एरिया में भी वो टांग मारेंगे। गंगा एक्सप्रेस वे की बात आ जाएगी तो वो टांग मारेंगे। मतलब बिजनौर के विकास की कोई भी बात आएगी तो वो लूट के उसे अपने जनपद में ले जाकर लगाएंगे।
तो मेरी तो आपके माध्यम से ये भी डिमांड है कि बिजनौर के जनप्रतिनिधियों को मजबूत होना चाहिए। हम सब लोग और बिजनौर की जनता उनके साथ खड़ी है, वो हमारे वोट से चुने गए हैं, तो उन लोगों को ऐसे माफियाओं को बचाने की बजाय उन जनता के साथ खड़ा होना चाहिए और जनता की बात मजबूती के साथ सरकार तक पहुंचानी चाहिए। अगर जनता की बात सरकार तक नहीं पहुंचेगी तो जनता अपनी बात उठाई तो सकती है। अगर इस विषय में जो गुप्ता मशीनरी स्टोर वाला विषय था, जनता ने आवाज उठाई, अधिकारियों ने जो जिस डेडिकेशन के साथ काम किया, मैं उन अधिकारियों का भी सबका धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मजबूती के साथ आज आवाज दिया कि जिस डेडिकेशन के साथ उन्होंने काम किया है, अगर वो डेडिकेशन के साथ अधिकारी काम ना करते तो हो सकता है कार्रवाई ना हो।